वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आखिर पसंद क्या कर रहे हैं। हमारे पास है कॉइन स्विच का Q2 2025 का डेटा और हम इसी पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे, देखेंगे कि लोग अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहली बात जो इस रिपोर्ट से निकल कर आ रही है वो ये कि ज्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स बड़े मतलब ब्लू चिप क्रिप्टो कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं। ये वो वाले हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 50 बिलियन या उससे भी ज्यादा है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। 50 बिलियन मार्केट कैप वाले कॉइन्स आमतौर पर ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड माने जाते हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगता है कि इन्वेस्टर्स शायद थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। हाँ, मतलब सेफ खेल रहे हैं, बड़े और जाने पहचाने नामों में पैसा लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक तरह से मार्केट की मैच्योरिटी का भी साइन हो सकता है कि लोग अब सिर्फ स्पेकुलेटिव बेट्स नहीं ले रहे, बल्कि स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं। सही कहा। अच्छा, और अगर शहरों की बात करें तो कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट? तो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की करीब 27% से ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 मेट्रो शहरों से आ रही है: दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई। ओह, सिर्फ 3 शहर? और इनमें सबसे आगे कौन है? दिल्ली सबसे आगे है करीब 14.6% के साथ। उसके बाद बैंगलोर है 6.8% पर, और फिर मुंबई 5.2%। और कमाल की बात यह है कि इन शहरों में एवरेज रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे हैं, मतलब 60-63% के आसपास। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन शहरों में ना इन्वेस्टमेंट का पैटर्न थोड़ा अलग-अलग है। अच्छा, वो कैसे? जैसे दिल्ली में ज़्यादा लोग, करीब 36%, वो लार्ज कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी मार्केट कैप 1 बिलियन से 50 बिलियन के बीच है। लेकिन बैंगलोर और मुंबई में ट्रेंड थोड़ा अलग है। क्या अलग है वहाँ? बैंगलोर में करीब 37% और मुंबई में 39% लोग, उनका झुकाव उन बड़े वाले मतलब ब्लू चिप कॉइन्स की तरफ ज़्यादा है, जिनकी मार्केट कैप 50 बिलियन से भी ऊपर है। तो मतलब दिल्ली वाले शायद थोड़े ज्यादा बीच के रास्ते वाले कॉइन्स ले रहे हैं, जबकि टेक हब बैंगलोर और फाइनेंस कैपिटल मुंबई ज्यादा बड़े और पुराने कॉइन्स पर फोकस कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिल्कुल ऐसा पैटर्न दिख रहा है। हो सकता है इसका ताल्लुक वहाँ के इन्वेस्टर प्रोफाइल से हो या रिस्क एपेटाइट से। मतलब ये सोचने वाली बात है। सही है, पर ये तो हुई मेट्रो शहरों की बात। लेकिन क्या छोटे शहर पीछे हैं? मतलब टियर 2, टियर 3 सिटीज का क्या हाल है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा दिखाता है कि जोश वहां भी कम नहीं है, बल्कि कोलकाता में तो पॉजिटिव रिटर्न्स वाले पोर्टफोलियो का परसेंटेज सबसे ज्यादा देखा गया, 75.61%। अरे वाह! 75.61%, ये तो जबरदस्त है। हाँ। और जयपुर, लखनऊ, पटना जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी क्रिप्टो को लेकर काफी उत्साह है। कॉइनस्विच के बालाजी श्रीहरि का भी यही कहना है कि क्रिप्टो अब इंडिया में धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बन रहा है। मतलब से बड़े शहरों का खेल नहीं रहा भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लोग अब सोच समझकर पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉइन में सब लगा दिया। हाँ। बड़े कॉइन्स जैसे BTC, ETH तो हैं ही, साथ में मीम कॉइन्स और गेमिंग टोकन्स को भी जगह दे रहे हैं। हाँ, मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाँ, और कई वॉलेट्स प्रॉफिट में हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। तो इंडिया एक बहुत वाइब्रेंट और डायनेमिक क्रिप्टो मार्केट बनता जा रहा है। ये तो बढ़िया खबर है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि कौन से कॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है? लोग खरीद क्या रहे हैं सबसे ज्यादा? बिटकॉइन यानी BTC, वो तो खैर किंग है ही, अब भी सबकी पहली पसंद है, करीब 6.5% शेयर के साथ। हमेशा की तरह टॉप पर। हाँ। और उसके बाद? उसके बिल्कुल पीछे, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, डॉज कॉइन है 6.49% पर। डॉज कॉइन इतना ऊपर? इथीरियम से भी? हाँ, इथीरियम ETH तीसरे नंबर पर है 5.2% के साथ। तो BTC, डॉज, ETH ये टॉप 3 हैं इन्वेस्टमेंट शेयर के हिसाब से। और मीम कॉइन्स का ओवरऑल क्या सीन है? आपने डॉज कॉइन का तो बताया। मीम कॉइन्स का अच्छा खासा दबदबा है। कुल इन्वेस्टमेंट का करीब 13% हिस्सा मीम कॉइन्स का है। 13%? बाप रे! हाँ, इसमें शिबा इनू का शेयर 4.7% है और PP का 2%। तो ये दिखाता है कि एक तरफ लोग ब्लू चिप में सेफ्टी देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ थोड़ा रिस्क लेने से भी नहीं कतरा रहे। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली उम्मीद में शायद। हाँ, ये एक मिक्स स्ट्रैटेजी दिखाता है इंडियन इन्वेस्टर्स की। ओके, ये तो हुई इन्वेस्टमेंट की बात। ट्रेडिंग में क्या चल रहा है? मतलब खरीद फरोख्त में कौन से कॉइन्स आगे हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी बिटकॉइन ही लीड कर रहा है 7.2% वॉल्यूम के साथ। अच्छा। उसके बाद रिपल, XRP और इथीरियम ये दोनों करीब 4.2% पर हैं।
तो ट्रेडिंग में डॉज कॉइन टॉप 3 में नहीं है। इस क्वार्टर में टॉप 3 में नहीं है। Q1 में सिचुएशन थोड़ी अलग थी। तब XRP, BTC और डोज मिलकर ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा थे। तो ये थोड़ा बदला है। और रिपोर्ट में ये भी था कि मई के महीने में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हुई, खासकर 9 और 12 मई को। इसका कोई खास कारण? हाँ, रिपोर्ट में इसका एक पॉसिबल लिंक ग्लोबल ट्रेड डील से बताया गया है। जैसे उस समय अमेरिका, यूके और चीन के बीच टैरिफ कम होने की कुछ खबरें थी। अच्छा, तो ग्लोबल न्यूज का असर? बिल्कुल। इससे मार्केट का मूड मतलब सेंटिमेंट बेहतर हुआ, और जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो अक्सर बिटकॉइन जैसी बड़ी एसेट्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये कनेक्शन भी साफ दिखा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है उसका असर क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ता है। हाँ, ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, सब जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये डेटा एक काफी इंटरेस्टिंग तस्वीर पेश कर रहा है। इंडियन इन्वेस्टर्स एक तरफ तो बड़े सेफ माने जाने वाले कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, ब्लू चिप्स में, और दूसरी तरफ मीम कॉइन्स जैसे नए ट्रेंड्स में भी हाथ आजमा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी क्रिप्टो का क्रेज बढ़ रहा है। हाँ, ये पैन इंडिया फिनोमेना बन रहा है और लोग अब ज्यादा समझदारी से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो इससे एक सवाल मन में आता है, इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का अगला फेज कैसा होगा? मतलब क्या लोग और ज्यादा स्पेसिफिक एसेट्स पे फोकस करेंगे? जैसे कोई सिर्फ AI टोकन्स में जाए या कोई सिर्फ गेमिंग में? हाँ, या फिर पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा फैलाएंगे, हर तरह के कॉइन्स शामिल करके। ये देखना आगे दिलचस्प होगा। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।